फ्रेंड्स, जो हमारी क्लास 12 चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की सीरीज चल रही थी उसका फाइनली आज हम लोग पार्ट 10 में आ गए, जहां पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे मैक्सिमा एंड मिनिमा के वर्ड प्रॉब्लम। यहां से आपके बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स का क्वेश्चन ऐसा कोई भी ईयर नहीं होगा जहां पर नहीं पूछा गया होगा, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज ये वीडियो को आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। उससे पहले अगर आपने पार्ट 9 नहीं देखा तो पहले वो देख लीजिए, क्योंकि वहां पर मैंने आपको ऑलरेडी वर्ड प्रॉब्लम के रूल्स और स्टेप बता दिए थे, प्लस एग्जाम्पल भी डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग कुछ और वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस आपके साथ करने वाले हैं। अब देखिए, आप स्क्रीन में देख पा रहे हो। सबसे पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज कॉपी निकाल लीजिए मेरे साथ साथ, पेन या फिर पेंसिल आपके पास जो भी होगा वो आप लोग निकाल लीजिए। अब फ्रेंड, आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 को रीड कीजिए। क्वेश्चन क्या बोला है कि द सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ सर्कल एंड स्क्वायर इज के, ठीक है। उससे पहले मैं आपको एक बार स्टेप दिखा देता हूं। देखिए हमें करना कैसे है, मैंने आपको कल के वीडियो में इसलिए बोला कि कल का वीडियो आप लोग जाके देख लीजिए पार्ट 9। यहां पर मैंने आपको स्टेप बताया था कि स्टेप टू सोल्व मैक्सिमा एंड मिनिमा वर्ड प्रॉब्लम। सबसे पहला स्टेप क्या था कि आपको क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है। सेकंड स्टेप क्या था कि आपको फिगर ड्रॉ करना है। फिर आपका जो गिवन टर्म है उसको आपको एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट करना, जहां पर मैंने आपको धनिया का एग्जाम्पल दिया था। क्या आपको याद है? बिल्कुल याद होगा, ठीक है। थर्ड क्या था, मैंने आपको बताया था कि आप वहां से देखिए क्वेश्चन को रीड करके कि क्या आपको निकालना है, क्या आपको प्रूव करना है, क्या आपको मैक्सिमाइज करना है, क्या आपको मिनिमाइज करना है। उसके बाद आप लोग उसको वन वेरिएबल में कन्वर्ट कीजिए, देन डिफरेंशिएट, देन जीरो, देन आपको चेक करना था, ठीक है। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। तो अब आप लोग मेरे साथ साथ क्वेश्चन को रीड कीजिए। क्वेश्चन क्या बोला है कि द सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ सर्कल एंड स्क्वायर इज के, मतलब क्या होता है, मैं आपको साथ साथ लिखता हूं। सबसे पहले एक बार आप लोग क्वेश्चन रीड कीजिए, ठीक है। सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ सर्कल, आप बताइए कि पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है, बताइए क्या आपको याद है? बिल्कुल याद होगा। पेरीमीटर ऑफ सर्कल आपका होता है 2 पाई आर होता है, ओके। यहां तक किसी को डाउट मेरे हिसाब से नहीं होगा। एंड की मैंने कि एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, बताइए पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? 4 इंटू साइड होता है, बिल्कुल होता है। तो ये हमारा पेरीमीटर ऑफ हमारा स्क्वायर होता है। तो दोनों को ऐड करके हमारा के गिवन है, तो हम लोग के को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करने वाले। यहां तक किसी को डाउट, क्योंकि आपका जो के है वो आपका गिवन टर्म है। मैं आपको ऑलरेडी बताया कि गिवन टर्म को हम लोग एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। किसी को डाउट है? सर जी बिल्कुल भी नहीं होगा। अब यहां पर देखिए क्या है नेक्स्ट की प्रूव दैट द सम ऑफ देयर एरियाज इज लीस्ट, मतलब क्या हुआ कि आपको एरिया को लीस्ट मतलब कि मिनिमम दिखाना है, मतलब कि d2y बाय dx² शुड बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। व्हेन द साइड ऑफ द स्क्वायर इज डबल द रेडियस ऑफ द सर्कल, मतलब क्या हुआ कि जो हमारा जो साइड ऑफ स्क्वायर होगा वो हमारा डबल है किसके? रेडियस के, ठीक है। तो यहां तक किसी को डाउट? ये मैंने क्वेश्चन को पूरा रीड कर लिया। अब इसको मैं एक बार समझाता हूं कि आपको बोला क्या गया। सबसे पहले चाहे तो आप लोग इस वाले क्वेश्चन में एक रफ डायग्राम बना लीजिए। ये हमारा देखिए, ये मैंने क्या बना लिया, ये मैंने सपोज कीजिए कि स्क्वायर बना लिया, ओके। सपोज कीजिए कि ये हमारा सेंटर है, तो यहां से मैंने क्या किया कि एक यहां से मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया, हमें क्वेश्चन में बोला गया कि सर्कल एंड स्क्वायर। मैंने वही किया कि सर्कल एंड स्क्वायर ड्रॉ कर लिया। सर ये तो बिल्कुल भी सर्कल जैसा नहीं दिख रहा। चलिए ये मैंने रफ डायग्राम बनाया, मैंने कोई कंपास यूज नहीं किया, और आपको भी बिल्कुल रफ बनाना है, ठीक है। देखिए आप बोलेंगे सर आपने जो सर्कल है वो स्क्वायर के अंदर क्यों डाला? हम तो स्क्वायर के बाहर भी डाल सकते थे, क्योंकि मैंने इसलिए डाला क्योंकि क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या बोला है कि व्हेन द साइड ऑफ द स्क्वायर इज डबल द रेडियस ऑफ द सर्कल, मतलब क्या हुआ, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है रेडियस, ठीक है। तो सपोज कीजिए कि मैं सर्कल का रेडियस को यहां पर r मान लूं, और अगर जो हमारा जो स्क्वायर का साइड है उसको मैं x मान लूं, तो हमें प्रूव करने के लिए क्या बोला गया, हमें प्रूव करने के लिए बोला गया कि x इज इक्वल टू 2r होगा। ये हमें प्रूव करने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो इसलिए मैंने जो डायग्राम है वो कुछ इस तरह बनाया। क्यों? क्योंकि देखिए ये हमारा r हो गया, तो ये भी तो हमारा r हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो r प्लस r हमारा 2r हो जाएगा, और ये जो हमारा साइड है वो पूरा x, मतलब क्या हो गया, x इज इक्वल टू 2r हो गया। तो यही हमें क्या करना है, प्रूव करना। ध्यान रखिएगा, मैंने डायग्राम को सिर्फ प्रूफ नहीं किया है, आपको मैथमेटिकली प्रूव करना है, ठीक है। मैंने डायग्राम क्यों बनाया? क्योंकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। यहां तक किसी को डाउट है? मेरे हिसाब से नहीं होगा। अगर डाउट नहीं है तो चलिए एक बार वापस से आप लोग क्वेश्चन को रीड कीजिए। क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि द सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ सर्कल, ठीक है। तो आप लोग ऐसा मान लीजिए, हमने क्या माना कि लेट द, यहां पर लेट द रेडियस ऑफ सर्कल हमने क्या माना, बताइए। ये हमने माना लेट द रेडियस ऑफ सर्कल बी
क्या बताइए बी आर, ठीक है, हमने आर मान लिया एंड लेट द, यहाँ पर जो हमारा साइड ऑफ स्क्वायर है, लेट द साइड ऑफ स्क्वायर बी, हमने क्या माना बताइए, साइड ऑफ स्क्वायर को हमने एक्स मान लिया, तो ये हमारा हो गया साइड ऑफ स्क्वायर, ये हमारा एक्स है। यहां तक किसी को डाउट है? मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं होगा। अब वहां पर देखिए हमारा गिवन टर्म क्या है कि पेरीमीटर ऑफ सर्कल, तो बताइए पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है, आपको पता होगा पेरीमीटर मतलब कि सर्कमफेरेंस मतलब कि 2 पाई आर, ठीक है, तो 2 पाई आर, यहां पर क्या गिवन है कि सम मतलब क्या हो, बीच में हमारा प्लस का साइन आएगा, फिर यहां पर गिवन है कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, बताइए पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, अगर आपको याद होगा तो हमें बस चारों साइड का सम कर देना, तो कितना हुआ x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 4x हो जाएगा, तो 2 पाई आर प्लस 4x इज इक्वल टू क्या हो गया, इज इक्वल टू हमारा गिवन है k, मतलब क्या हुआ k हमारा कांस्टेंट टर्म है। यहां तक किसी को डाउट मेरे हिसाब से नहीं होगा। तो यहां से हमने क्या किया कि k का वैल्यू निकाल लिया, ठीक है, तो इसको आप लोग सिंपली बॉक्स में खूबसूरत की तरह पे कर दीजिए। अब आप लोग क्वेश्चन में आगे बढ़िए, क्वेश्चन में क्या बोला गया कि प्रूव दैट, आपको ये दोनों का जो एरिया उसको आपको मिनिमम दिखाना, ठीक है, मतलब क्या मैंने आपको बताया कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव शुड बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चन में आगे बढ़िए, यहां पर क्या बोला गया कि सम ऑफ देयर एरियाज, ठीक है, तो अगर मैं सम ऑफ देयर एरियाज को अगर मैं एस से डिनोट करूं तो बताइए आपका सम ऑफ सर्कल क्या होगा, सॉरी आपका एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, तो एरिया ऑफ सर्कल आपका होता है, बताइए क्या होता है, ये आपका होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और बताइए कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, तो आपको अच्छे से पता होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर हमारा होता है, बताइए क्या होता है, साइड इंटू साइड, मतलब क्या होगा, इस केस में x इंटू एक्स हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया सम ऑफ एरियाज एज पर द गिवन क्वेश्चन, ठीक है। किसी को डाउट मेरे हिसाब से नहीं होगा। ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि प्रूव दैट सम ऑफ देयर एरियाज, ठीक है, पेरीमीटर हमें गिवन था, हमें बोला गया कि क्या कि जो हमारा जो एरिया होगा दोनों का सम करने के बाद वो हमारा मिनिमम होना चाहिए, हमें प्रूव करना होगा। हमने यहां पर क्या किया कि हमने सम ऑफ एरिया को लिख लिया। अब यहां पर देखिए यहां पर हमारा x है, तो मैंने आपको बताया कि यहां पर आपका r और x दो वेरिएबल है, तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि इसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट कीजिए। तो अगर मैं यहां से x का वैल्यू निकालूं तो निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकता हूं। तो ये हमारा हो जाएगा x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, k माइनस 2 पाई आर बाई 4 हो जाएगा। ये हमने क्या किया, हमने बस यहां से x का वैल्यू निकाल लिया, ये हमारा क्या हो गया, k माइनस 2 पाई आर बाई 4 हो गया। तो सिंपली आप लोग x को यहां पर पुट कर दीजिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर प्लस हमारा k माइनस 2 पाई आर बाई 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां तक किसी को डाउट है? अगर डाउट है तो मुझे बता दीजिए, अगर डाउट नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब बताइए हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये हमारा सम आ गया। नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा कि इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। यहां से आप लोग एक बार नोटिस कीजिए कि देखिए पाई हमारा कांस्टेंट है, आर हमारा एक वेरिएबल है, यहां पर के क्या, के भी हमारा कांस्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन होगा। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जो क्वेश्चन में गिवन होगा उसको हम लोग एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो के भी हमारा क्या हो गया, एक कांस्टेंट हो गया, 2 पाई कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, आर हमारा क्या वेरिएबल, मतलब क्या हो, ये पूरे क्वेश्चन को हमने एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर लिया। अब हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो डिफरेंशिएट हम लोग किसके रिस्पेक्ट में करेंगे बताइए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू हम लोग आर करने वाले। तो ये हमारा हो जाएगा डी एस बाई डी आर हो जाएगा, पाई कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, आर स्क्वायर का क्या होता है 2r होता है, तो 2 पाई आर हो गया, ठीक है। इसको आप लोग कीजिए तो पहले पावर का डिफरेंशिएशन होता है, तो पावर हमारा मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये वाला टर्म हमारा k माइनस 2 पाई आर बाई 4 एज इट इज रह जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग इस वाला जो अंदर वाला टर्म है इसको वापस डिफरेंशिएट करेंगे चेन रूल लगा के, क्योंकि आपको पता होगा, सपोज कीजिए कि अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा साइन 2x को विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा cos 2x। फिर हम लोग 2x को वापस से डिफरेंशिएट करते तो ये हमारा क्या हो जाता था, ये हमारा हो जाता था 2 cos 2x हो जाता था, ठीक है, ये आपको पता होगा। तो यही हम लोग चेन रूल करने वाले हैं। तो इसका वापस से बताइए डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका बताइए, देखिए k का हमारा 0 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा यहाँ, क्योंकि k हमारा कांस्टेंट है। माइनस 2 पाई आर का क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा माइनस 2 पाई हो जाएगा, ठीक है। 4 हमारा कांस्टेंट है। यहां तक किसी को डाउट, मैंने कुछ किया ही नहीं है, जस्ट मैंने डिफरेंशिएट कर दिया है। अब क्या कीजिए, इसको आप लोग थोड़ा सा सॉल्व कीजिए, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा डी एस बाई डी आर इज इक्वल टू 2 पाई आर
प्लस अब यहाँ से देखिए ये मैं 2 काटूंगा, क्या आप काट सकता हूँ? बिल्कुल काट सकते हैं सर जी। तो ये हमारा क्या आ गया, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ, चलिए मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए पहले बाहर में क्या आया 2 × 4, मतलब कि ये हमारा 1/8 आ जाएगा। ठीक है, आप k को मल्टीप्लाई कीजिए -2 से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा -2k हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब यहाँ पर -2πr को आप लोग -2π से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हमारा हो जाएगा प्लस प्लस क्या बताइए, प्लस 4π² हमारा r हो जाएगा। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया ds/dr आ गया। ठीक है, यहां तक किसी को डाउट मेरे हिसाब से नहीं होगा। अब बताइए हम लोग क्या करेंगे, बताइए। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 4 है और यहाँ पर 8 है। ठीक है, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल होगा। तो ये हमारा आ जाएगा 2πr आ जाएगा। अगर मैं कैंसिल करूँ तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 1/4 बचेगा, अंदर में -k बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर प्लस 2π² बचेगा। मैंने क्या किया, 2 को कॉमन लेके 8 के साथ कैंसिल कर दिया। ये आपका कैलकुलेशन है, आप लोग खुद से जल्दी जल्दी कर लीजिएगा। ये हमारा 2πr हो जाएगा। यहाँ से मुझे पाई कॉमन दिख रहा है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे, तो मैं यहाँ से पाई भी कॉमन ले रहा हूं। तो ये हमारा π/4 हो जाएगा। अंदर में क्या बचेगा, अंदर में हमारा बच गया यहाँ से 2πr बचेगा और यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से हमारा -k बच जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आ गया ds/dr आ गया। तो यहाँ पर किसी को डाउट है, अगर डाउट है तो मुझे बता दीजिए, अगर डाउट नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा ds/dr = 2πr प्लस हमारा π/4 इंटू में हमारा क्या आ गया 2πr - k आ गया। ठीक है, अब देखिए वापस आइए, आपका क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि आपको सम ऑफ देयर एरियाज को लीस्ट प्रूफ करना। ठीक है, मतलब क्या, आपको मिनिमम प्रूफ करना है। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, डबल डिफरेंशिएट करना पड़ता है। बट वो हमारा बाद का स्टेप है, हमारा नेक्स्ट स्टेप। अब आप लोग वापस से यहाँ पर आइए, मैंने यहाँ पर बताया था कि देखिए हमने dy/dx निकाल लिया, अब हमें इसको 0 के इक्वल पुट करना है। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग dy/dx को 0 के इक्वल पुट कीजिए। मतलब क्या हुआ, पुट ds/dr = क्या पुट कीजिएगा, ये हमें 0 के इक्वल पुट करना पड़ेगा। तो ये हमारा आ जाएगा 0 = 2πr प्लस हमारा π/4 आ जाएगा इंटू में 2πr - k आ जाएगा। ठीक है, तो अब मैं ये पेज को साइड कर देता हूं। तो ये हमारा कुछ इस तरह आ गया। आप क्या कीजिए, एक वाले को आप लोग यहाँ पर लेफ्ट साइड में ले जाइए, तो ये हमारा क्या होगा, या फिर यहाँ से आप लोग कुछ कॉमन ले रहे हैं। चलिए यहाँ से मुझे कुछ कॉमन दिख रहा है, आप दोनों साइड से पाई कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा, अगर मैं यहाँ से पाई कॉमन लेता हूं तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 2r बचेगा, बिल्कुल बचेगा। यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर 1/4 बचेगा, ये हमारा 2πr - k बचेगा। ठीक है, अगर मैं पाई को इधर लेके जाऊं तो 0/π हमारा क्या होगा, 0 होगा, ऑब्वियस है। तो ये हमारा 0 = 2r प्लस 1/4 इंटू में 2πr - k आ गया। ठीक है, आप लोग इसको थोड़ा सॉल्व कीजिए, मैं यहाँ पर सॉल्व करूंगा इसको। तो ये हमारा 0 = 2r, इसको आप लोग मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा πr/2 आ जाएगा, ये हमारा -k/4 आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं क्या करूंगा, देखिए ये जो k वाला टर्म है उसको मैं लेफ्ट साइड में लेके आता हूं, तो ये हमारा k/4 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ये हमारा किसके इक्वल आ गया, ये हमारे 2r प्लस πr/2 के इक्वल आ गया। यहां से मुझे कुछ कॉमन दिख रहा है, क्या आपको कॉमन दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा होगा, आपको भी r कॉमन दिख रहा है। तो यहां से आप लोग r को कॉमन ले लीजिए, ये हमारा क्या बचा, ये हमारा बच गया 2 प्लस π/2 बच गया। ठीक है, ये किसके इक्वल हो गया, ये हमारे k/4 के इक्वल है। तो यहां से क्या आप लोग r का वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल पाएगा। ये हमारा r = k/4 डिवाइड में क्या आ गया, 2 प्लस π/2 आ गया। इसको आप लोग चाहे तो थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा k/4 हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग एलसीएम ले लीजिए, तो ये हमारा 4 प्लस π/2 आ जाएगा। ये हमारा 4 और 2 हमारा 2 टाइम्स में कट जाएगा। तो ये हमारा k बाई क्या हो गया, 2 इंटू यहाँ पर पाई प्लस 4 आ गया। इसको भी चाहे तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा क्या आ गया, r = k/2 पाई प्लस 8 आ गया। ठीक है, ये हमारा क्या आया, ये हमारा r का वैल्यू आ गया। थोड़ा लंबा भले चला होगा बट काफी सिंपल था, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा r का वैल्यू आ गया। अब क्वेश्चन में वापस आइए, हमने r का वैल्यू निकाला, बट क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि हमें इसको लीस्ट प्रूफ करना। मतलब क्या हुआ, आपको निकालना पड़ेगा d2s बाय हमें निकालना पड़ेगा क्या, dr², मतलब कि आपको डबल डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो वापस से हम लोग पहले पेज पे आ जाइए। हमारा ds/dr कुछ इस तरह आया था, तो इसको आपको वापस से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो 2πr का हमारा 2π हो जाएगा प्लस π/4 कांस्टेंट है, तो हमारा बाहर ही रहने दीजिए, इसको आप लोग छेड़छाड़
नहीं कीजिए। 2πr का यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी हमारा 2π हो जाएगा, ठीक है। और k हमारा कांस्टेंट है तो उसका हमारा 0 हो जाएगा। अब यहाँ से एक बार नोटिस कीजिए, ये हमारा 2 टाइम्स में कट जाएगा तो ये हमारा 2π आ गया, प्लस हमारा क्या आ गया, प्लस हमारा आ गया पाई स्क्वायर बाई 2 आ गया। अब यहां से एक बात नोटिस कीजिए कि 2π पाई का वैल्यू क्या होता है, 3.14 होता है, बिल्कुल होता है। तो ये 2 इंटू पाई हमारा पॉजिटिव आएगा, बिल्कुल आएगा। प्लस पाई पर क्या, ये भी हमारा पॉजिटिव आएगा। अगर हम लोग दो पॉजिटिव को ऐड करेंगे तो भी हमें पॉजिटिव देगा। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि ये हमारा 0 से बड़ा आएगा। तो अगर ये 0 से बड़ा आएगा तो मैंने आपको बताया था, देख लीजिए वापस से अगर आपको याद नहीं है तो। अगर हमारा d2y बाई dx स्क्वायर अगर 0 से बड़ा आएगा मतलब कि पॉजिटिव होगा, तो इस केस में हम लोग बोलेंगे कि वो मिनिमा है, ठीक है। तो क्या हुआ, अगर ये 0 से बड़ा आया तो हमने ये प्रूव कर दिया कि ये क्या होगा, ये हमारा होगा मिनिमम होगा। क्या होगा, मिनिमम, ठीक है। तो क्वेश्चन में वापस आइए, क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि द एरिया इज लीस्ट, मतलब क्या हुआ कि एरिया शुड बी मिनिमम, ये हमने प्रूव कर दिया। पहला क्वेश्चन हमने प्रूव कर दिया, किसी को डाउट है, मेरे हिसाब से नहीं होगा। अब दूसरा प्रूफ हमें क्या करना है, दूसरा हमें प्रूफ ये करना था कि व्हेन द साइड ऑफ द स्क्वायर इज डबल द रेडियस ऑफ द सर्कल, मतलब क्या हुआ, मतलब कि x इज इक्वल टू 2r, हमें ये भी प्रूव करना था। तो क्या करना, अब हमें प्रूव करना, नेक्स्ट हमारा टारगेट क्या है, नेक्स्ट हमारा टारगेट है कि x इज इक्वल टू 2r हमें प्रूव करना है। अब वापस से आप लोग यहां पर आइए, हमारा r क्या आया था, हमारा r आया था यहां पर कि r इज इक्वल टू k बाई 2π प्लस r आया था, ठीक है। ये हमारा क्या आया था, ये हमारा r आया था। अब इसको थोड़ा सा आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हमारा हो जाएगा 2πr, इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, प्लस हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हमारा 8r हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या होगा, इज इक्वल टू हमारा k हो गया। अब वापस से आप लोग क्वेश्चन में जो हमने बनाया था, देखिए यहां पर हमने k का वैल्यू निकाला था, k इज इक्वल टू 2πr प्लस 4x, ठीक है। तो इसको सिंपली आप लोग यहां पर पुट कर दीजिए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2πr प्लस 8r, k का वैल्यू क्या है, देखिए k का वैल्यू हमारा ये वाला थी, इसको मैं यहां पर पुट करूंगा तो ये हमारा 2πr प्लस 4x हो जाएगा। क्या क्या मैंने बस सिंपली मैंने जो हमने k का वैल्यू निकाला था, क्वेश्चन में गिवन था, बस सिंपली मैंने यहाँ पर ये पुट कर दिया। आप लोग थोड़ा इसको सॉल्व कीजिए तो क्या आएगा बताइए, ये हमारा 2πr, ये हमारा 2πr कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारा 8r इज इक्वल टू 4x आया, ठीक है। तो ये भी हमारा कटेगा तो ये हमारा क्या आ गया, x इज इक्वल टू 2r आ गया। तो हमें प्रूफ क्या करना था, हमें प्रूफ यही करना था कि x इज इक्वल टू 2r होगा, ये हमने प्रूफ कर लिया। दूसरा हमें प्रूफ करना था कि ये हमारा मिनिमम होगा, यहाँ पे लीस्ट होगा, ये भी हमने प्रूव कर लिया। तो क्वेश्चन काफी लंबा बना बट मेरे हिसाब से आपको पूरे अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो प्लीज कमेंट में लिख दीजिएगा कि ये सब समझ में आ गया, या फिर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको डिटेल में बताया ताकि आपको बिल्कुल ही प्रॉब्लम देखने को नहीं। फ्रेंड तो ये वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करना चाहता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ 2 वर्ड प्रॉब्लम और डिस्कस करूंगा। उसके बाद ये हमारा जो चैप्टर 6 मतलब कि पार्ट 1 जो बुक है वो पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, बीच बीच में आपको रिवीजन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो सब तो कराऊंगा, बट फिलहाल के लिए मैं एक पार्ट और लेके आऊंगा इस चैप्टर का। उसके बाद ये हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए ये वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।